गुरुवार रात 9:30 बजे चिनास पोस्ट से शुरू हुई गोलीबारी। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के 5 से 6 सैनिकों के मारे जाने की खबर। सीजफायर का उल्लंघन आतंकियों की घुसपैठ कराने की नीयत से किया गया। गुरुवार को ही कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम। अरनिया सेक्टर में रिहायशी इलाकों में गिरे पाकिस्तानी मोर्टार के 25 से ज्यादा शेल। बीएसएफ ने सीमावर्ती इलाकों में जो खास तौर से जो गांव के एरिया है वहां पर लोगों से घरों में रहने की अपील की। पीएम मोदी 7वें भारतीय मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप निवेश के साथ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट भी जाएंगे। पीएम मोदी चित्रकूट में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पीएम मोदी 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को नोटिस भेज 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ पीएम मोदी को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाने की शिकायत की थी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी चुनाव आयोग का नोटिस। एक चुनावी सभा में हिमंता ने कहा था कि एक अकबर आता है तो 100 अकबर को साथ लाता है। इसी ने 30 अक्टूबर तक सफाई मांगी। कैश फॉर क्वेरी केस में एथिक्स कमेटी ने गृह विदेश और आईटी मंत्रालय को लिखा पत्र। गुरुवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील अनिल देहाद्रे एथिक्स कमेटी के समक्ष पेश हुए थे। संसद की एथिक्स कमेटी नवंबर के पहले हफ्ते तक लोकसभा स्पीकर को सबमिट करेगी रिपोर्ट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप कायम रहने पर अयोग्य ठहराए जाने का आ सकता है प्रस्ताव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा। राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के पासिंग आउट परेड कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज गैंगस्टर मामले में सुनवाई जाएगी सजा। गुरुवार को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कपिल देव सिंह और मीर हसन मर्डर में दोषी ठहराया था। मॉस्को में रूसी उप विदेश मंत्री से मिला हमास नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दालुहियन भी मौजूद रहे। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय का सम्मन 30 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया। राजस्थान में गुरुवार को दिन भर चला ईडी का एक्शन। पेपर लीक मामले में छापेमारी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर ईडी की रेड। ईडी की रेड पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीजेपी पर तंज कसा। चुनाव जीतने के लिए ये बीजेपी का ई फॉर्मूला है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी नेताओं के खिलाफ ईडी रेड को बीजेपी की खींच बताया। पायलट ने कहा कि मोदी सरकार लगातार सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करे। ईडी एक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। चुनाव में ईडी सीबीआई बीजेपी के पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईडी रेड का बचाव किया। कहा, पेपर लीक की वजह से 70 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस का आरोप, ईडी की छापेमारी बदले की कार्रवाई। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की रेड के खिलाफ आज सीकर बंद का आह्वान। तेजाज सेना ने किया छापेमारी के विरोध में ये बंद। ममता सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के घर ईडी की रेड। नागर बाजार इलाके में ज्योतिप्रिय के आवास पर छापेमारी। ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर ईडी रेड से भड़की सीएम ममता। कहा, बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास वास्तव में सबका साथ सबका सत्यानाश है। ईडी की रेड पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाए। कहा, ईडी कार्रवाई करे पर निशाने पर हमेशा विपक्ष ही क्यों होता है। कांग्रेस और टीएमसी नेताओं के घर ईडी छापेमारी पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज। केंद्र की बीजेपी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बना दिया। राजस्थान में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 19 प्रत्याशी घोषित। राजस्थान चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 4 और बड़ी गारंटीज का करेंगे ऐलान। सीएम गहलोत ने एक्स पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को राजस्थान चुनाव के लिए जारी की पहली लिस्ट। आपने पहली सूची में 23 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मिजोरम चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी करेगी संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आइजोल में पार्टी का संकल्प पत्र करेंगे जारी। राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी को निमंत्रण दिए जाने पर सियासत तेज। संजय राउत ने कहा, पीएम को बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही वहां जाएंगे। कांग्रेस ने भी पीएम के निमंत्रण पर निशाना साधा। सलमान खुर्शीद ने कहा, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों जा रहा, भगवान सिर्फ एक ही पार्टी तक सीमित क्यों रह गए हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। सीआरपीएफ के जवान जल्द संभालेंगे सुरक्षा की कमान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भरा नामांकन। छिंदवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। फिर 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है।
मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। दिग्विजय ने अपने बेटे के साथ एक रोड शो भी किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया। शिवराज के रोड शो में उत्साही कार्यकर्ता जेसीबी लेकर पहुंचे थे। बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा का बड़ा बयान। अनिल ने कहा, मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्य के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह जैसी मुख्यमंत्री बनने की सभी खासियतें। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती समारोह में पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। आरजेडी अध्यक्ष ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बिहार के मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप को पटना पुलिस का नोटिस। प्रतिबंध के बावजूद दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर नोटिस जारी हुआ। राजस्थान में चुनाव आयोग की अनोखी पहल, फिल्म डायलॉग के जरिए लोगों को वोट देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए। पोस्टर पर फिल्मी सितारों की तस्वीर भी लगाई और साथ ही लिखा, एक वोट की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। तो वहीं एक पोस्टर ऐसा भी था जिस पर लिखा था, आज मतदान दिवस है इसलिए मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। एक ऐसा ही पोस्टर लगाकर भीलवाड़ा में निर्वाचन आयोग की ओर से आमजन को जागरूक किया जा रहा है जिससे वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। महाराष्ट्र के शिरडी में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। किसानों के हित में किए गए काम, योजनाओं का जिक्र किया। महाराष्ट्र की शिरडी को पीएम मोदी ने 7500 करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी ने यहां 5 साल बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गोवा के मडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। 9 नवंबर तक चलने वाले खेलों का महाकुंभ में 10,000 एथलीट शिरकत कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने गुरुवार को राम मंदिर की एक नई तस्वीर जारी की। अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी को होनी है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। गुजरात के द्वारिका में 22 से 24 दिसंबर तक महारास का आयोजन। भगवान कृष्ण के ब्रज से द्वारका आने के 5,555 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा आयोजन। दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारकाधीश जा रहे हैं। इस मौके पर त्यागराज स्टेडियम में आयोजित भजन संध्या में मंत्री आतिशी भी शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक मेगा ड्रामा जनता राजा के पहले मंचित कार्यक्रम में शामिल हुए। ये नाटक छत्रपति शिवाजी की जीवनी पर आधारित है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से गुजरात के केवड़िया के लिए निकली सीआरपीएफ की महिला बाइक रैली गुरुवार को सूरत पहुंची। पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर गुरुवार को दिव्यांग अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। टीचर भर्ती परीक्षा में धांधली के खिलाफ धरना दे रहे दिव्यांगों को पुलिस ने जबरन भगाया। वाराणसी की सड़कों पर रहने वाले एक स्ट्रे डॉग को मिला विदेशी मालिक। नीदरलैंड के रहने वाले मालिक अब वीजा पासपोर्ट के साथ गली के कुत्ते को अपने देश ले जाएंगे। एक्टिविस्ट शिलान मिर्जई को तुर्की पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2016 से तुर्की में रह रही थी शिलान। अफगानिस्तान में परमाणु बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे। तालिबान ने ईरान की मदद से बनने वाले पहले न्यूक्लियर प्लांट की जानकारी दी। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी की चुनाव टालने की आशंका को खारिज किया। पीईसी ने कहा, हर हाल में ही अगले साल जनवरी में होंगे आम चुनाव। वर्ल्ड कप के 25वें मुकाबले में श्रीलंका ने किया बड़ा उलटफेर। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। बेंगलुरु में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 156 रनों का टारगेट दिया। श्रीलंका के पाथुम निसंगा ने 77, समर विक्रमा ने नाबाद 65 रनों की पारी खेली। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा 26वां मैच। वहीं 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का मैच होगा। इकाना स्टेडियम में टीम इंडिया बहा रही जमकर पसीना। आईपीएल सीजन 17 की नीलामी दुबई में हो सकती है, बीसीसीआई ने दिए संकेत। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। सीआरपीएफ के जवान जल्द संभालेंगे कमान। येदियुरप्पा को धमकी मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने लिया ये अहम फैसला। जेड श्रेणी की सुरक्षा के अंतर्गत 33 सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू हुआ गुरुवार से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान। इस बार ये अभियान दिल्ली की जनता को भागीदारी द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री विधायक रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ पर इंजन बंद करने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 3 नवंबर 2000 इको क्लब के माध्यम से स्कूलों में बच्चों के बीच प्रदूषण रोकने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, 28 अक्टूबर को बाराखंबा, 30 अक्टूबर को चंदगीराम अखाड़े में अभियान चलेगा। वहीं आपको बता दें कि जागरण के दौरान लगाए गए पाकिस्तान समर्थित नारे पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया।
मंच पर चढ़ गए मूर्तियों की ओर काले कपड़े फेंककर लगाए गए नारे। पुलिस कर रही मामले की जांच।